चंबल घाटी, बीहड़ और धूल भरी आंधियों की धरती। यहाँ तपती धूप में एक दंत कथा का जन्म हुआ। उसका नाम रणकर, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र खौफ और दहशत से होता था। रणकर का बचपन बहुत कठिन था। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ जो सूखी जमीन से मुश्किल से गुजारा करता था। चंबल एक बेरहम मालकिन थी। जिंदगी एक रोजाना की जंग थी। बचपन से ही रणकर में एक जबरदस्त तेवर दिखाई देता था। वो कमजोरों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। किसी को नहीं पता था कि ये लड़का चंबल का सबसे कुख्यात डकैत बनेगा। रणकर जब जवान था तब जिंदगी ने एक बुरा मोड़ लिया। एक ताकतवर जमींदार ने उसके परिवार की जमीन छीन ली। उनकी मिन्नतें किसी ने नहीं सुनी। गरीबों के लिए इंसाफ एक सपना था। रणकर के दिल में बेइज्जती और गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने परिवार के दुख का बदला लेने की कसम खाई। यहीं से एक गांव के लड़के का खूंखार डाकू बनने का सफर शुरू हुआ। चंबल अपनी भूल भुलैया जैसी खाइयों के साथ उसकी पनाहगाह बन गई। उसने अपने जैसे अन्याय का शिकार लोगों को इकट्ठा किया। डाकू रणकर की कहानी अब बनने लगी थी। रणकर ने दबे कुचले लोगों के लिए लड़ने की कसम खाई। उसने अमीर और भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाया, उनकी बेईमानी से कमाई गरीबों में बांट दी। उसका नाम कुछ लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया तो कुछ के लिए दहशत का प्रतीक। उसके कारनामों की खबर आग की तरह फैल गई। वो अपनी साहसिक डकैतियों और अपने आदमियों के प्रति अटूट वफादारी के लिए मशहूर हो गया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी कहानी बढ़ती गई। चंबल को अपना रक्षक, अपना बदला लेने वाला मिल गया था। लेकिन हर कहानी का एक साया होता है। रणकर का रास्ता खून खराबे से भरा था। इंसाफ की उसकी तलाश हिंसा में उलझ गई थी। भाग 4, खाइयों में गूंज दहशत और न्याय की कहानियां। रणकर का नाम सुनते ही अमीरों के दिल कांप उठते थे। उसके आने के ख्याल से ही वो थर थर कांपते थे। उसकी डकैतियां और ज्यादा बेखौफ होती गईं। उसके निशाने और बड़े होते गए। वो एक भूत की तरह था जो अन्याय करने वालों के दिलों में खौफ पैदा करता था। लेकिन गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए वो एक मसीहा था। उसकी दरियादिली के किस्से धीमी आवाज में सुनाए जाते थे। वो उनका रक्षक था, निराशा से भरी दुनिया में उम्मीद का प्रतीक। उसकी कहानी दहशत और न्याय के धागों से बुनी एक कढ़ाई थी। वो एक विरोधाभास था। एक बेरहम डाकू जो गरीबों के लिए लड़ता था, एक खलनायक जो एक हीरो भी था। भाग 5, चोरों का सरदार रणकर की जटिल विरासत। रणकर एक सीधा साधा खलनायक नहीं था। वो अपने हालातों की पैदाइश था। एक ऐसा आदमी जो न्याय की एक अजीब समझ से प्रेरित था। उसे क्रूरता से नफरत थी और वो अक्सर उन लोगों को छोड़ देता था जो उसका सम्मान करते थे। उसकी शिष्टता और महिलाओं के प्रति सम्मान के किस्से आम थे। वो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जाना जाता था, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। उसके आचार संहिता ने, हालांकि अपरंपरागत, उसे अपने दुश्मनों से भी सम्मान दिलाया। वो चंबल का एक रॉबिन हुड था जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। उसके तरीके संदिग्ध थे, लेकिन उसका दिल, ऐसा लगता था, सही जगह पर था। भाग 6, शिकारी और शिकार, शिकंजा कसता हुआ कानून। रणकर का आतंक हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के दबाव में एक बड़ा अभियान चलाया। खाइयां जो कभी उसकी पनाहगाह थीं, अब पुलिस वालों से भर गई। वो एक भगोड़ा बन गया, लगातार भागता फिरता, हमेशा पीछे मुड़कर देखता रहता। शिकारी अब शिकार बन गया था। पीछा करने का रोमांच अब पकड़े जाने के लगातार डर में बदल गया था। जाल कस रहा था, फिर भी रणकर अडिग रहा, एक घायल शेर की तरह मौत से लड़ने को तैयार। भाग 7, घायल शेर रणकर का आखिरी संघर्ष। आखिरी मुकाबला होना ही था। पुलिस ने उसे एक दूर दराज के गांव में ढूंढ निकाला। एक भयंकर गोलीबारी हुई। गोलियां टिड्डियों की तरह उड़ रही थीं, खाइयों में गूंज रही थीं। रणकर एक घायल शेर की तरह लड़ा। उसके आदमी एक एक करके गिरते गए। वो जानता था कि यह अंत था, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो घुटनों पर जीने से अच्छा अपने पैरों पर मरना पसंद करता था। उसका अंत करीब था।